हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ईऑन इंस्टीट्यूट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कॉन्ग्रेट्स कहना चाहता हूँ क्लास 10th के बच्चों को, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सबको जिन्होंने कि अपनी क्लास 10th क्लियर कर ली है, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो है क्लास 11th के ऊपर। अब देखिए, जिन बच्चों ने क्लास 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है, ये वीडियो सब उनके लिए ही होंगे सिर्फ, ठीक है। क्योंकि मेरा जो CUT वाला बैच था वो अब ख़त्म हो चुका है। तो अब मुझे आगे लोग पूछ रहे थे कि कॉमर्स का बैच आपने कब स्टार्ट करना है, तो मैंने कहा चलो कॉमर्स का भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, जिन बच्चों ने कॉमर्स लिया उनको कॉमर्स के बारे में तो सबसे पहले पता होना चाहिए कॉमर्स होता क्या है, क्या होगा कॉमर्स में। कॉमर्स में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए फिजिकल अरेंजमेंट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। इसमें क्या है कि फिजिकल क्या होता है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे कि बायर बायर होता है खरीदने वाला, सेलर होता है जो बेचता है, ठीक है। उनके बीच में एक एग्रीमेंट या अरेंजमेंट कुछ भी बोल सकते हैं आप। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस की ब्रांच है। ब्रांच क्या होती है, शाखा होती है ना। जैसे अब देखो, कॉमर्स में आपने सुना होगा, जिन लोगों ने बिजनेस किए हैं उन कॉमर्स भी उसी के रिलेट करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कॉमर्स किया तो ही आप बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं फिर भी ये इसकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ बिजनेस। इट लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, इसमें रिलेशन होता है या लिंक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। किसके बीच में होता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में होता है, ठीक है। फिर आगे एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें कुछ भी हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं ना, तो वो हमारा कॉमर्स कहलाता है। अब आप बोलेंगे गुड्स क्या होता है, कोई बच्चे सोचेंगे गुड होता है कि अच्छा, ये यहाँ पे तो गुड्स लिखा है, अच्छे होगा, नहीं। गुड्स का मतलब है यहाँ पे सामान, ठीक है। अब आपने कॉमर्स पढ़नी है, ठीक है। अब आपने जो पहले पढ़ा वो उसमें थोड़े चेंजेस आएंगे वर्ड्स में किसी किसी में। अब देखिए, गुड्स क्या होता है, हमारा सामान होता है। और सर्विस क्या होती है, जैसे कोई भी बैंक हमें सर्विस देता है, ठीक है। अब जैसे जोमेटो ले लो, जोमेटो हमारे घर में खाने की डिलीवरी करे ना, ये भी एक सर्विसेज है, ठीक है। डॉक्टर है, वो अपनी सर्विस दे रहा है हमें, ऐसे सब सर्विस में आती है, ठीक है। इट एड टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री, एड का मतलब क्या होता है, हेल्प करना। ये हेल्प करता है ट्रेड की, व्यापार में और इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। कॉमर्स, अभी तक मैंने सारा कॉमर्स के बारे में बता रहा हूँ। अब कह रहे हैं चेन ऑफ बिजनेस क्या है। अब बिजनेस कोई भी करता है तो उसमें क्या चेन बनती है, ठीक है। साइंस में तो हमने पढ़ी होगी फूड चेन वगैरह, वैसे इसमें बिजनेस की भी एक चेन है, ठीक है। लिखा है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, बनाना, ठीक है, बनाना, जो सामान बनाता है, ठीक है। होलसेलर कौन होता है, जो प्रोड्यूसर से लाता है बल्क क्वांटिटी में, ये बल्क क्वांटिटी में, बल्क होता है इकट्ठा, इकट्ठी क्वांटिटी या इकट्ठा माल लाना, ठीक है। फिर उसके बाद है रिटेलर, रिटेलर होता है जो होलसेलर से लाता है और आगे बेचता है, ठीक है। दुकानदार लिख लो, छोटे दुकानदार जो होते हैं। और उसके बाद क्या है, रिटेलर किसको बेचता है, कंज्यूमर को। कंज्यूमर कौन होता है, हु कंज्यूम गुड्स, कंज्यूम गुड्स का मतलब जो इस्तेमाल करता है उस सामान को, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक सा कॉमर्स के बारे में, ये मैंने सिंपल सा बताया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बाकी बात, आपके पहला जो आपका सब्जेक्ट होता है वो है अकाउंट्स। अकाउंट्स के बारे में मैं अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अकाउंट्स क्या है, अकाउंट को हम बोलते हैं खाता। आपने देखा होगा बैंक में आपका अकाउंट होगा, उसको हम अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं इट इज़ ए डेट वाइज समरी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अवर डे टू डे बिजनेस और लाइफ। कह रहे हैं डेट वाइज, डेट वाइज से आपको समझ आ रहा होगा कि 1 2 3 4 जो भी डेट होंगी उस हिसाब से हम समरी बनाते हैं, किसकी, बिजनेस की, ट्रांजैक्शन की। जो भी हमारा बिजनेस में एंट्री हो रही है, हम कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उधार पे ले रहे हैं, कैश में ले रहे हैं, जो भी हमारे दिन भर दिन हम अपनी ज़िंदगी में या बिज़नेस में करते हैं। इसमें क्या है, दो साइड्स होती हैं अकाउंट की। जब आप करेंगे या क्वेश्चंस में आपको समझ आ जाएगा, अभी मैं आपको खाली थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। इट हैज़ टू साइड्स ऑफ अकाउंट, दो साइड होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट जो होगी वो हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगी, और जो क्रेडिट होगी वो हमेशा राइट हैंड साइड पे मिलेगी, ठीक है। अब चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ। इसमें आपको फॉर्मेट, ये होता है फॉर्मेट इसका, ठीक है। अब जैसे देखो, कोई बंदा है चैतन्य, उसका अकाउंट बनाते हैं हम, ठीक है। अब देखो, डेबिट यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी फुल फॉर्म नहीं आएगी, खाली शॉर्ट फॉर्म आएगी। और यहाँ पे आ गया क्रेडिट, यहाँ डेट, ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, आपने खरीदा, जो भी खरीदा है, बेचा है, उधार पे लिया है, कुछ भी एंट्री हुई होगी वो होता है। पर्टिकुलर्स भी उसी को बोलते हैं। अमाउंट हो गया कितने रुपए का, डेट यहाँ पे आ गई, ट्रांजैक्शंस आ गई, अमाउंट फिर से आ गया। यहाँ से क्वेश्चन आधा पार्ट ये लेफ्ट वाला माना जाता है, जो होगा हमारा डेबिट, और यहाँ से इधर वाला हमारा माना जाता है राइट, ठीक है। तो ये बताया था मैंने, लेफ्ट हैंड में क्या होता है, डेबिट होता है, और राइट हैंड में क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
अब बोल रहे हैं कि हु प्रिपेयर्ड अकाउंट, कौन कौन बनाता है अकाउंट? हर कोई बंदा बनाता है या कोई कोई बनाता है? चलो बता देता हूँ। सेलर्स, जो सामान बेचता है एक वो बनाता है अकाउंट। कंज्यूमर जैसे हम भी तो ख़रीद के ला रहे हैं ना कुछ। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अब आप कहीं बाज़ार के 100 रुपये लेके, अब आपको बोला था कि एक चिप्स का पैकेट लाना है, एक कोल्ड ड्रिंक लानी है, एक कुरकुरा लाना है, एक बिस्किट लानी है, आपके 40 रुपये बने फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब आपको 60 रुपये वापस मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप जब घर आएंगे तो आपके घर वाले पूछेंगे ना, हमने देखो 100 दिया था, तूने क्या क्या लाया? तो अब आपने अपना एक अकाउंट बनाया है अलग से, जैसे आप दिमाग में बनाया है या आपने याद रखा है या आपने पे कॉपी में लिख के रख लिया कि 40 की, मैंने 40 का टोटल सामान था, 10 की चिप्स थी, 10 की बिस्किट और 20 की कोल्ड ड्रिंक थी, ठीक है। 40 बचा कितना? 60। तो आपने एक अकाउंट ही बना लिया, ठीक है। तो ये कंज्यूमर भी बनाता है। होलसेलर होते हैं दुकानदार, आपको पता ही है, वो तो बनाएंगे। हाउस वाइफ कैसे बनाते हैं? जैसे समझ लीजिए आपके जो पेरेंट्स हैं, पापा समझ लीजिए, पापा आपकी मम्मा को खर्चा करने के लिए पैसे देते हैं कुछ, ठीक है। तो अब आपने, आपकी जो मदर है वो क्या करते हैं, पूरा क्या क्या राशन आ रहा है घर का, कहाँ पे आपकी फ़ीस दे रहे हैं, कहाँ पे आपका कोई खर्चा या कपड़े ख़रीदने का या कोई भी शॉपिंग वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, वो सारा रिकॉर्ड रखते हैं। तो कल को अगर उनको पता चलेगा कि कितना खर्चा हो, जैसे 10,000 पापा ने दिया था आपके, तो खर्चा हुआ 8,000, तो उनको पता चलेगा कि अभी 2,000 हमारी जो है वो सेविंग्स है, ठीक है। ऐसे पता चलता है। ये हो गया हाउस वाइफ भी बनाते हैं। स्टूडेंट्स, बच्चे, आप ये कंज्यूमर बच्चे एक ही बात, ये कंज्यूमर हो गया, ग्राहक कोई भी होगा, स्टूडेंट्स में हो गए बच्चे, बच्चे भी बनाते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट एवरी पर्सन इज़ प्रिपेयर अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि ये है कि सब के सब जो है वो अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो नॉर्मल बंदा भी होगा, अमीर भी होगा, सब बनाते हैं। अब अकाउंट्स में क्या होता है, बुक ऑफ अकाउंट्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, सॉरी, ठीक है। उसमें कौन से होते हैं? कैश बुक होती है कि जिसमें आप पैसे वाली एंट्री लिखते हो। लेडजर्स होती है, इसमें आप क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो सारे अकाउंट को, या आप आगे पढ़ोगे, इसको आपको ज़्यादा भी पढ़ने, खाली आप नाम पढ़ लीजिए। जर्नल होती है, ये हमारी ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट है। सब्सिडरी बुक्स होती हैं दो, परचेज बुक और सेल्स बुक, ठीक है। ये दो आ गया होंगे। परचेज बुक जहाँ पे आप परचेज वाला लिखोगे, और सेल्स बुक क्या होते हैं जहाँ आप सेल वाली एंट्री करोगे। अब कह रहे हैं हमारा आगे अकाउंटिंग क्या चीज़ है। अकाउंटिंग आपने पढ़ना है इस सब्जेक्ट में, पूरे अकाउंट्स में। अकाउंटिंग इज़ द क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, रिपोर्टिंग इन अ सिस्टमेटिक वे और ऑर्डर इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट। कह रहे हैं क्लासीफाई करना। अकाउंटिंग क्या है? क्लासीफाई मतलब कि पूरा उसको बांटना, हर एक चीज़ को। रिकॉर्डिंग करना मतलब उसको लिखना। मेजरिंग करना, उसके अमाउंट को मेजर करना। रिपोर्टिंग करना कि बताना सिस्टमेटिक तरीके से या ऑर्डर में इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। बुक्स ऑफ अकाउंट आपको पता नहीं ये सब थी, यही सब चीज़ें आपने इसमें, या तो ये क्वेश्चन होगा या तो ये होगा, किसी में भी बना के दिखानी है जो क्वेश्चन में बोला होगा उन्होंने, ठीक है। ऐसा ही है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, यही इसकी डेफिनेशन है। अब बोलते हैं बुक कीपिंग। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? इट टेल्स अस हाउ टू कीप योर रिकॉर्ड सेफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग क्या होता है कि जैसे समझिए आप, पुराने ज़माने में क्या था कि पहले पहले तो ये होता था, रजिस्टर्स होते थे। रजिस्टर्स में हम क्या करते थे, अपना रिकॉर्ड लिखते थे। एक बंदा होता था वो क्या करता था, पेन पेंसिल से या जैसे भी वो बनाता था रिकॉर्ड। वो क्यों बनाता था? कि उसको कल को अगर कोई उसको एंट्री याद देखनी है कि मैंने इस दिन क्या बेचा था, शूज़ बेचा था या कपड़े कोई बेचे थे अपनी दुकान के, तो कितने के बेचे थे, तो वहाँ पे वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक रिकॉर्ड होता है जो आपको बताता है कि कैसे आपने सेफ रखना है चीज़ को, ठीक है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब आगे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट टू एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। लास्ट में आपने जब फॉर्मेट देखा था, अभी मैंने बताया था आपको डेबिट क्रेडिट वाला, जब मैंने बताया था उसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वर्ड लिखा था, ठीक है। तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन सेम ही चीज़ है। कहने कुछ भी एक्सचेंज करना, लेन देन करना गुड्स की या सर्विसेज की, चाहे वो कैश में हो चाहे वो उधार पे हो, किसी और पर्सन को, उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। बेसिक सा। अब आगे बात एंट्री। व्हेन ए बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज एंट्री। जब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, जर्नल में, लेजर में, सब्सिडरी बुक में, किसी में भी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्री बोलते हैं। अब टू टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन दो टाइप्स की हैं। पहली कैश ट्रांजेक्शन, वो तो मैंने बता ही दिया यहाँ पे, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है, दो प्रकार की हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है कॉमर्स, सिंपल सा है, खाली आपको एक बार इसको कंसेप्ट को क्लियर करना है, और आगे जब आप थ्योरी और प्रैक्टिकल में आएंगे तो आपको ये बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगा, इजी लगेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब 3 बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी बोल सकते हो, और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अगर आपको कुछ भी बोलेगा एग्जामिनर क्वेश्चन में, तो आपने ये आपको पता होना चाहिए, जबकि ये क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं, बाई चांस आपको कभी भी आ सकता है।
अब अगर आपने अकाउंट्स रखा है सब्जेक्ट में तो आपको ये रूल्स आने ही आने चाहिए। अगर कोई भी आपको पूछेगा ये रूल्स, अगर आपको नहीं आए तो इसका मतलब आपने कॉमर्स खाली रखा ही था, उसको समझा नहीं था अच्छे तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाता है। जहाँ जहाँ पे भी आपका इंटरव्यू होगा और आप उनको पता होगा कि आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं रूल नंबर 1 क्या है इसका, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब जब भी आपने डेबिट, मैंने फॉर्मेट दिखाया था आपको, रुको बताता हूँ। देखिए डेबिट, डेबिट वो चीज़ होती हैं जो कि लेफ़्ट साइड पे आएंगी, ठीक है। अब कह रहे हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो भी चीज़ हम रिसीव करें, कोई बंदा है जैसे आपने पार्सल लिया, एग्जांपल फॉर एग्जांपल ऐसे लेते हैं, ठीक है। पार्सल लिया, अब आपने वो रिसीव किया, उसको क्या दिया, पैसा दिया। सामान तो आपके पास आ गया लेकिन क्रेडिट क्या हुआ, आपसे पैसा चला गया, ठीक है। ये बात है। ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। ये याद रखिएगा, ये कभी ऊपर नीचे नहीं कर दीजिएगा। रूल नंबर 2, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। जो भी चीज़ हमारे पास आएगी वो डेबिट होगी और जो भी चीज़ हमारे यहाँ से जाएगी वो हमारी क्रेडिट होगी, ठीक है। थर्ड रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कह रहे हैं डेबिट सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं हमारे खर्चे, ठीक है, खर्चे। तो जो भी आपके खर्चे हैं वो होते हैं हमारे एक्सपेंसेस सारे के सारे, और लॉसेस क्या होंगे हमारे डेबिट, और क्रेडिट होगी सारी इनकम होते हैं क्या, पता तो आपको, सैलरी वगैरह जो भी आपने कमाया है, और गेंस प्रॉफिट और इनकम जो है वो आपके क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। इसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, इसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट, इसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो मैंने बताया आपको ये 3-4 शीट्स में, बस मैंने इतना ही बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराए हैं। अभी इसका बेसिक और भी है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं अकाउंटिंग की वो सारी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहिए इओन इंस्टीट्यूट, और आप आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।